हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेको क्लब स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेको फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 12 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। युंगी को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन युंगी को अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा तायोंग की ही चिंता थी। युंगी भागते हुए हॉस्पिटल आता है। युंगी के बॉडी से भी ढेर सारा खून जा रहा था। युंगी अपने शेकिंग लेग और लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ हॉस्पिटल के अंदर आता है। युंगी जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर इंटर होता है, सारे लोग युंगी को देखने लगते हैं, लेकिन युंगी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। युंगी को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने भाई, अपने तेते की चिंता थी। युंगी रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और उनसे हाँफते हुए कहता है, मेरा भाई किम तायोंग क्या इस हॉस्पिटल में एडमिट है? प्लीज़ मुझे जल्दी बताइए। रिसेप्शनिस्ट युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है, जी सर, मैं अभी चेक कर कर बताती हूँ। ये कहकर रिसेप्शनिस्ट तायोंग का रूम चेक करने लगती है। युंगी सच में बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी रिसेप्शनिस्ट युंगी की तरफ देखकर कहती है, हाँ, किम तायोंग, वो जॉन जंगकुक के हस्बैंड, वो इसी हॉस्पिटल में है और रूम नंबर 5 में है। नर्स की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, थैंक यू सो मच। ये कहकर युंगी हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर भी थे। युंगी उनमें से जल्दी से एक डॉक्टर को पकड़ लेता है और उनसे कहता है, मेरा भाई किम तायोंग वो कहाँ है? प्लीज़ मुझे जल्दी बताइए। डॉक्टर युंगी को देखकर अपना हेड नोट करते हैं और युंगी से कहता है, आप कौन हैं? युंगी अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, मैं उनका भाई हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए मेरा तायोंग कैसा है, वो ठीक तो है ना? युंगी की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और युंगी से कहते हैं, जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की ये बात सुनकर युंगी के जान में जान आती है। युंगी अपनी टीयरी आइज के साथ डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और युंगी से कहता है, हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आपको उनके रूम में लेकर चलता हूँ। ये बात कहकर डॉक्टर युंगी को तायोंग के रूम में लेकर आता है। युंगी पहले जब तायोंग को देखता है, युंगी के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। युंगी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तायोंग एक लाइफलेस बॉडी की तरह बेहोश बेड पर सोया हुआ था और तायोंग के आसपास बहुत सारी मशीनें लगी थी और तायोंग के हाथ में पट्टी भी बंधी हुई थी। युंगी अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ तायोंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायोंग के फोरहेड पर रखकर कहता है, उस जानवर ने मेरे तेते का क्या हाल कर दिया। मेरा तेते कैसा गया था मेरे पास से और उस जानवर ने उसे हॉस्पिटल के बेड पर लेटा दिया। मन तो कर रहा है कि उसे मार दूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। ये कहकर युंगी तायोंग का हैंड होल्ड कर कर रोने लगता है। तभी डॉक्टर युंगी से कहते हैं, सर, आप यहाँ पर रोइए मत, अगर आप इस तरीके से रोएंगे तो उनकी हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब होगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर युंगी डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? क्या आप इसका इलाज और करेंगे? डॉक्टर युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड एज अ नो में शेक करते हैं और युंगी से कहते हैं, नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, बस ज़्यादा ब्लड बह जाने की वजह से थोड़े से वीक है और ऐसी हालत में तो ये सब कुछ होता ही है। ये प्रेग्नेंट जो है। युंगी डॉक्टर की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। युंगी के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। युंगी डॉक्टर की तरफ देखकर कहते हैं, व्हाट आर यू सेइंग? आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आप अपने होश में तो है? तायोंग और प्रेग्नेंट? डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और युंगी से कहते हैं, यस मिस्टर, मैं सही कह रहा हूँ, आपके भाई प्रेग्नेंट है और इस हालत में उन्हें
सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल केयर की, सो आप उनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं अब चलता हूँ। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद युंगी तायोंग की तरफ देखने लगता है। युंगी पूरी तरीके से टूट जाता है और युंगी को जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। युंगी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, पता नहीं उस मॉन्स्टर ने मेरे तायों के साथ क्या क्या किया जो आज उसकी हालत ऐसी है। मैं अपने भाई के लिए, अपने तायों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं एक बहुत बुरा भाई हूँ। ये कहकर युंगी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और युंगी के आंसू गिरकर तायोंग के चिक्स पर फॉल होते हैं, जिसकी वजह से तायोंग अपनी आइज़ को मूव करने लगता है। तायोंग को मूव करता हुआ देखकर युंगी तायोंग का फेस बड़े ही सॉफ्टली होल्ड करता है और उससे कहता है, तेई, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तायोंग प्लीज़ ओपन योर आइज़। युंगी बड़े ही सॉफ्टली तायोंग से ये सब कुछ कहता है, जिसकी वजह से तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर युंगी की तरफ देखने लगता है। युंगी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि तायोंग को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक ने युंगी को मार ही दिया होगा। तायोंग इमीडिएटली युंगी का हैंड होल्ड करता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अपने भाई को रोता हुआ देखकर युंगी के भी आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं होते हैं। तायोंग रोते हुए युंगी से कहता है, यंग, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या उस मॉन्स्टर ने आपके साथ कुछ किया? युंगी अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और तायोंग का फेस होल्ड कर कहता है, नहीं बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। सी, आई एम ओके। युंगी को सही सलामत देखकर तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। युंगी तायोंग का फेस होल्ड करता है और उससे कहता है, रोना बंद करो बियर, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं उस माफिया किंग जॉन जंगकुक को भी मार दूंगा। अब चाहे जो कुछ भी हो, मैं उसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की? आई विल किल हिम। तभी तायोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और युंगी का हैंड होल्ड कर कहता है, बस यंग, और नहीं, और कुछ भी नहीं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग, व्हाट आर यू सेइंग? तुम भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? हाँ, आज तुम्हारी जो कुछ भी हालत है वो सिर्फ उसी की वजह से है। यू अंडरस्टैंड? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ यंग, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है और आज जो मेरी हालत है वो भी उसी मॉन्स्टर की तरह है। लेकिन यंग, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक जानवर है, एक मॉन्स्टर है जिसके लिए किसी की भी फीलिंग्स मायने नहीं रखती है। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रख दी यंग, और अब मुझे कभी भी ज़िंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखनी है। तो मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप उसका नाम भी मेरे सामने नहीं लेंगे और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, जहाँ पर वो मॉन्स्टर हमारे पास कभी ना पहुँच सके। तायोंग की बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग की सिचुएशन देखते हुए युंगी तायोंग से कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन हम इस बेबी का क्या करें? क्या तुम इसे गिराना चाहते हो या फिर इसे अपने साथ रखना चाहते हो? मेरे ख्याल से तुम अपना अबॉर्शन ही करवा लो, क्योंकि वो इस मॉन्स्टर का बेबी है और अपने साथ इस मॉन्स्टर के बेबी को कैरी मत करो। हम आज ही अबॉर्शन करा देते हैं। जस्ट किल इट, दैट बेबी। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग की दिल की धड़कनें मानो थम सी जाती है। तायोंग का हैंड ऑटोमेटिकली अपने बेली पर चला जाता है। तायोंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि युंगी तायोंग से कह क्या रहा है। तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन यंग बेबी? आप ये क्या कह रहे हैं?
युंगी अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ, जब तुम बेहोश थे तब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो और मुझे लगता है कि ये उसे मॉन्स्टर का बेबी है क्योंकि वही तुम्हारे साथ था। युंगी की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से पागल हो जाता है। तायंग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है, जिसकी वजह से युंगी तायंग को टाइटली हग कर लेता है और तायंग से कहता है, प्लीज़ तायंग शांत हो जाओ, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो इस बेबी का ऑपरेशन कर लो, आई विल सपोर्ट यू। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं यंग, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगा, मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझ में और उस मॉन्स्टर में क्या फ़र्क रहेगा। तायंग की ये बात सुनकर युंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग से कहता है, लेकिन ये उस जंगकुक, उस जानवर का बच्चा है, तुम इसे अपने साथ कैसे कैरी कर सकते हो। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपने टीयरी आइज के साथ युंगी की तरफ देखने लगता है और युंगी से कहता है, अगर ये उसका बेबी है तो ये मेरा भी बेबी है और अब से ये सिर्फ मेरा बेबी है, सिर्फ और सिर्फ मेरा बेबी है, मैं इसी के लिए जीऊँगा, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मेरे लिए कोई और जीने की उम्मीद भी नहीं होगी। प्लीज़ यंग, मुझे और मेरे बेबी को यहाँ से दूर लेकर चलिए, बहुत ज़्यादा दूर, जहाँ पर वो मॉन्स्टर हमें देख भी ना सके। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, ठीक है, चलो यहाँ से, हम फिर वापस लौटकर यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। ये कहकर युंगी तायंग की बैग को होल्ड करता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और युंगी से कहते हैं, आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर को देखकर भी युंगी उन्हें अनदेखा कर देता है और उनसे कहता है, मैं मेरे भाई को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और अगर खबरदार किसी ने मुझे रोका, वरना अभी के अभी उसे मैं मार दूँगा। ये कहकर युंगी तायंग को लेकर चला जाता है। तायंग के जाने से डॉक्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, अब हम किंग को क्या जवाब देंगे, अगर ये यहाँ से चले गए, पता नहीं अब क्या होगा, किंग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। सारे डॉक्टर आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर से फायरिंग की और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बाहर आने लगते हैं। जंगकुक जिमिन को कैरी कर कर हॉस्पिटल लेकर आया था और जंगकुक के साथ बॉडीगार्ड भी थे जो कि फायरिंग कर रहे थे। जंगकुक पूरी तरीके से पागल हो चुका था और डॉक्टर का नाम चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर, तुम सब कहाँ हो, अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारा पूरा का पूरा हॉस्पिटल जलाकर रख दूँगा। जंगकुक को देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ढेर सारे डॉक्टर भागकर जंगकुक के पास आते हैं और डरते हुए जंगकुक से कहते हैं, किंग। जंगकुक अपनी डार्क आइज के साथ उन डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, अंधे हो, दिख नहीं रहा है, मेरे भाई को गोली लगी है, इसे अभी के अभी ठीक करो, वरना मैं तुम सबकी लाशें यहाँ पर गिरा दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जिमिन को स्ट्रेचर पर लिटाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं जिमिन के बॉडी से बुलेट निकालने के लिए। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। जिमिन की ऐसी हालत देखकर मानो जंगकुक का दिल ही बैठ चुका था। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वह अपनी लाइफ में पहली बार हार चुका था। जंगकुक एक पास वाली चेयर पर बैठ जाता है और अपने अपसेट फेस के साथ डॉक्टर का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद एक डॉक्टर जंगकुक के पास आकर अपनी लो ट्यून में कहता है, किंग। डॉक्टर को देखकर जंगकुक अपने डार्क आइज के साथ
डॉक्टर का कॉलर होल्ड करता है और अपनी एंग्री ट्यून में डॉक्टर से कहता है, जिमिन मेरा भाई वो कैसा है, वो ठीक तो है ना? अगर उसे कुछ हो गया तो याद रखना मरने की बारी तुम्हारी होगी। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और बड़े ही घबराहट के साथ जंगकुक से कहते हैं, नहीं किंग, वो बिल्कुल ठीक है। हमने उनके शोल्डर की बुलेट भी निकाल ली है, बस थोड़ा सा उनका ब्लड लॉस्ट हो चुका है तो हम लोग उन्हें ब्लड दे रहे हैं। प्लीज़, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक डॉक्टर का कॉलर स्लोली छोड़ देता है और डॉक्टर से कहता है, ठीक है, क्या मैं जिमिन से मिल सकता हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपनी लोटियन में कहते हैं, अभी नहीं किंग, अभी हम उन्हें ब्लड दे रहे हैं और अभी उनकी बॉडी पर जो बुलेट लगने की वजह से घाव आया है उस पर हम लोग बैंडेज भी कर रहे हैं, तो आपको उनसे मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वापस से चेयर पर बैठ जाता है और डॉक्टर से कहता है, यहाँ से निकलो और मुझे अकेला छोड़ दो। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर बड़े ही लड़खड़ाते हुए एक फाइल को जंगकुक के आगे बढ़ाते हैं और जंगकुक से कहता है, व्हाट, ये क्या है? डॉक्टर बड़े ही डरते हुए जंगकुक से कहते हैं, ये आपके हस्बैंड की रिपोर्ट है, वो प्रेग्नेंट है ना? डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है। जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, अभी के अभी यहाँ से निकलो। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, उन्हें उनके भाई लेकर चले गए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी की कोई चिंता नहीं है। जंगकुक अपने हेड को वॉल पर रख लेता है और जिमिन के ठीक होने का वेट करने लगता है। तभी एक छोटी सी बच्ची आकर जंगकुक के पास बैठ जाती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आपका यहाँ पर क्या बेबी होने वाला है? बच्ची की ये बात सुनकर जंगकुक उस छोटी सी लड़की की तरफ देखकर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या बैठी कर रही हो? वो बच्ची बड़ी ही मासूमियत के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मेरे डैड ने कहा है कि मेरी मम्मा को एक न्यू बेबी होने वाला है जो कि मेरा भाई या फिर बहन होगा, इसलिए मैं अपने होने वाले भाई या बहन का यहाँ पर वेट कर रही हूँ। आप भी किसी का वेट कर रहे हैं क्या? आपका भी बेबी होने वाला है? जंगकुक उस छोटी सी लड़की की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और उससे डांटते हुए कहता है, मेरा कोई बेबी नहीं होने वाला है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक के चिल्लाने से वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के जंगकुक से कहती है, बहुत बुरे हो, आप एक मॉन्स्टर हो। ये कहकर वो छोटी सी लड़की वहाँ से चली जाती है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक अपने हैंड को ज़ोर से वॉल पर मारता है। तभी जंगकुक को अचानक से बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से जंगकुक अपने कानों को टाइटली बंद कर लेता है और कहता है, व्हाट इज़ दिस? मेरे साथ ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन तो कर रहा है इन सबको मैं मार डालूँ। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है,